नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इस समय तैयारियां चल रही हैं, जो बिग अपडेट्स हैं, मैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैं बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण बात करूं, महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके साथ साझा करूं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक यूजी एडमिशन से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस यानी एडजस्टमेंट फीस से संबंधित कोई भी प्रक्रिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं की गई है। इस मुद्दे पर मैंने कल सेंट्रल एडमिशन कमेटी से बात की तो मुझे 1 से 2 दिन में इस प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई और अधिकतम सोमवार तक इस प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना बताई गई। प्रिय विद्यार्थियों, यूजी एडमिशन से संबंधित बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया और ना ही पीजी एडमिशन से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं आपको कोई एक ऐसा डेट बताऊं जिस डेट पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट होगा और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि किसी भी चीज़ के इंतजार करने की एक हद होती है और किसी भी चीज़ के प्रति संभावना व्यक्त करने की भी अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए मैं यह 100% कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि यह प्रक्रिया सोमवार को शुरू होगी या नहीं है, लेकिन हमें बताया यही गया है कि 1 से 2 दिन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से आप सभी के परेशानी को समझ सकता हूँ, आप सभी के गुस्सा को मैं समझ सकता हूँ, आप सभी के चिंता को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका नाराज़ होना, आपका गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सत्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कह सकता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में भी आप अपना धैर्य बनाकर रहें। बहुत ही जल्द इससे संबंधित प्रक्रिया को शुरू बीएचयू के द्वारा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं निश्चित रूप से एक बार पुनः कह रहा हूं कि इस दोनों प्रक्रिया के शुरू होने से संबंधित एक निश्चित डेट बता पाना मेरे साहस से बाहर है, मेरे अनुमान से बाहर है। इसलिए निश्चित रूप से आप अपना मेल आईडी और अपना पोर्टल जो है नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप नियमित रूप से विजिट करते रहें, ताकि जो भी अपडेट है वो आप समय से जान सकें और अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करूं तो कल यानी 2 सितंबर 2023 को पीजी के कई सारे डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कुछ डिपार्टमेंट में 4 से 6 सितंबर के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा। आज संडे को भी हम लोग साइकोलॉजी पीजी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 11 बजे जाएंगे। अन्य विभागों में भी लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आज संडे को बुलाया गया है। कल शाम तक साइकोलॉजी पीजी एवं अन्य सब्जेक्ट में जो पीसी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया। कृपया इसे आप फिर से सुन लें। कल शाम तक साइकोलॉजी पीजी के साथ साथ अन्य कुछ विषयों में भी पीसी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया और इस कट ऑफ में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को फीस जमा करने की सूचना भी आपके पोर्टल पर भेज दी गई है और आपको फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वह आज यानी
3 सितंबर 2023 शाम 6 बजे तक का दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ और भी साझा कर दूँ कि इन पीसी कैंडिडेट्स को उनके मेडिकल जांच के लिए, परीक्षण के लिए, चिकित्सीय जांच के लिए आपको 9 सितंबर के आसपास का समय दिया जाएगा, जहां पर आपको BHU IMS मेडिकल टीम के समक्ष प्रस्तुत होगा और इस दौरान आपको चिकित्सीय परीक्षण के लिए निश्चित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ कि वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाए जाने पर आपको PG डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा निश्चित रूप से फ़ोन भी किया जा रहा है। जैसे कल हम लोगों ने PG साइकोलॉजी में वेरिफिकेशन शुरू किया था, तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, तो उन्हें फ़ोन करके भी हम लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा था। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर को आपने अपने फॉर्म में भरा, उसको आप एक्टिव रखिए, आप चालू रखिए और किसी भी तरह का फ़ोन BHU एडमिशन कमेटी या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा जाता है तो निश्चित रूप से आप उठाएं और संबंधित प्रक्रिया को आप समय से अंदर पूरा करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि साइकोलॉजी रेगुलर राउंड जो फर्स्ट है वह 5 सितंबर 2023 को चलाया जाना है और इससे संबंधित जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको हम लोग कल तक किसी भी कीमत पर पूरा कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि आप जिस भी सब्जेक्ट में PG करना चाहते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि उस विषय को आपको UG के 3 साल में पढ़े होना जरूरी है, उस सब्जेक्ट का 3 साल रहना अत्यंत जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने पर आपको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने का डेट और टाइम निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दिया जाएगा, जिसके अनुसार आपको रिपोर्ट संबंधित कॉलेज में समय से करना होगा। एक मैं बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी बता दूँ कि PG एडमिशन में सभी कॉलेजेस का, सभी कैटेगरीज का, रेगुलर का, पेड का जो एडमिशन है वह बिल्कुल एक साथ किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी PG के स्टूडेंट से एक बार पुनः मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने मेल ID को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते हैं और साथ ही साथ BHU के ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार खंगालते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक विनम्र निवेदन एक बार मैं फिर से कर दूं कि जब भी आप कोई अपना सवाल पूछें निश्चित रूप से आप अपना नाम जरूर बताएं, अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं और साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम भी जरूर लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला। आज मैंने कुल 12 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो बहुत ही जेन्युइन सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल हम लोग पहला लेते हैं और ये पूछा गया है अविनाश मिश्रा जी के तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि सर एडमिशन कैंसिल कराने पर जो हमारी कमिटमेंट फीस है ये वापस होगी या नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी मैंने कई बार बताया है कि यदि आपको एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में UG में किसी भी कोर्स में मिल चुका है और आपने अपनी कमिटमेंट फीस भी 2500 रुपया जमा कर दिया है, इसके बावजूद भी बाद में आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको जो कमिटमेंट फ़ीस है वह वापस नहीं की जाएगी। कमिटमेंट फ़ीस उसी कंडीशन में वापस की जाएगी जब आपको एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं दे पाता है। यानी आप एडमिशन पा लेते हैं, कमिटमेंट फ़ीस जमा कर लेते हैं और अपनी इच्छानुसार विड्रॉ करते हैं या कैंसिल कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो कमिटमेंट फ़ीस है वो वापस नहीं किया जाएगा। वहीं विवेक कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट कौन करेगा और इसका आधार क्या होगा। देखिए, इस चीज़ पर BHU के तरफ से कोई भी क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि जो भी आपने कॉम्बिनेशंस भरा था, जो भी प्रेफरेंसेस भरा था, उन्हीं प्रेफरेंसेस के आधार पर बेस्ट जो 2
सब्जेक्ट होगा वो आपको सब्सिडरी के रूप में या कम्बिनेशंस के रूप में दिया जाएगा। और इस पर विस्तृत तरीके से और स्पष्ट तरीके से बीएचयू क्या फैसला लेता है, यह बीएचयू के नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं आदर्श मिश्रा जी मऊ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर मुझे मैथ्स ऑनर्स बीएससी के थ्रू मिला था, यानी मुझे बीएससी के थ्रू मैथ्स ऑनर्स मिला था। अब मुझे फिलॉसफी बीए के अंतर्गत फिलॉसफी लेने का ऑप्शन भी मेरे पोर्टल पर आया है। मुझे किसी भी कीमत पर मैथ ही पढ़ना है, मैं क्या करूं? आदर्श जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपको बीएससी मैथ्स में एडमिशन हुआ है और आपको किसी भी कीमत पर मैथ ही पढ़ना है, तो चूंकि आपने बीए का भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपने एंट्रेंस दिया होगा, उसका इंडेक्स उस कोर्स में इंडेक्स जो है आपका वह उस कटऑफ में आ रहा होगा, इसलिए आपको फिलॉसफी में एडमिशन लेने के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन यदि आपको मैथ ही पढ़ना और मैथ में आपने एडमिशन ले भी लिया है, तो इस कंडीशन में यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथ को छोड़ करके फिलॉसफी ऑनर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यदि आपको मैथ किसी भी कीमत पर पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप इस ऑप्शन पर ध्यान न दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। जो एडमिशन आपका मैथ में हुआ उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, उसमें आपका एडमिशन श्योर है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो अमन राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन में बहुत देर हो रहा है, हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी? निश्चित रूप से यह बिल्कुल सत्य है कि एडमिशन की प्रक्रिया जहां हम लोग 20 अगस्त को पूरा करने वाले थे, वहां पर आज 3 सितंबर हो गया, यानी लगभग 15 दिन का देरी हो चुका है और आगे भी हफ्ते से 10 दिन लगने की पूरी संभावना है। इसलिए कम से कम एडमिशन की प्रक्रिया मुझे लग रहा है कि निर्धारित समय से 1 महीना के आसपास देरी से है। तो निश्चित रूप से जो क्लासेस हैं वह देर हो रहा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्लासेस लगभग 10 सितंबर के आसपास चलने थे और मुझे अब लग रहा है कि क्लासेस आपका 20 से पहले नहीं चल पाएगा। तो जितना ही इधर देरी होता है उतना ही दिसंबर में होने वाली परीक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होगा, क्योंकि दिसंबर में आप परीक्षा तभी दे पाइएगा जब आपको कम से कम 3 महीने का समय यानी 90 दिन का समय आपको मिलता है। क्योंकि दिसंबर में जैसे ही परीक्षा शुरू होगा आपका नवंबर में ही इंटरनल सारे असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से देरी तो हो रहा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बीएचयू इस पर क्या रणनीति अपनाता है और इस पर क्या निर्णय होता है और एग्जामिनेशन और क्लासेस संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह बीएचयू की तरफ से क्या जारी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल जो है प्रियंका अग्रवाल जी मऊ उत्तर प्रदेश से, माही पश्चिम बंगाल से और अनिमेश जाना पश्चिम बंगाल से, ये 3 लोगों का प्रश्न है कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों को मॉपअप से पहले जनरेट होगा या मॉपअप की प्रक्रिया होने के बाद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन लेटर ऐसा हो सकता है कि मॉपअप की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिन बच्चों का एडमिशन श्योर हो गया, फ्रीज हो गया, अपग्रेड हो गया, यानी उसमें किसी भी तरह की परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, उनका एडमिशन लेटर पहले जनरेट हो जाएगा और उनको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने का एक डेट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ मॉपअप राउंड दूसरे स्टेप में कर किया जाएगा और मॉपअप के थ्रू एडमिशन पाने वाले सारे बच्चों को दूसरे शिफ्ट में एडमिशन लेटर जनरेट करते हुए उन्हें संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने का समय दिया जाएगा। संभवतः ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस पर स्पष्ट निर्णय बीएचयू का क्या होता है यह नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। और आपने ये भी लिखा है कि सर हमारी क्लासेस कब से चलेंगी, जैसा कि मैंने बताया कि 10 सितंबर से आपकी क्लासेस चलनी चाहिए थी, जो मुझे अब लग रहा है कि 20 सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर शुरू नहीं हो पाएगा। वहीं आयुष्मान मिश्रा जी हरदोही उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर एमएससी एग्रीकल्चर का एडमिशन कब से शुरू होगा। देखिए, पीजी के सारे कोर्सेज में, चाहे वो एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे जो भी पीजी के कोर्सेज हैं, उन सभी पीजी के कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है या मंडे तक शुरू हो जाएगा या 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा।
तो निश्चित रूप से इस वीक में सारे पीजी के जो कोर्सेज हैं उनमें पीजी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से इससे संबंधित जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश किया जाएगा और कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को बीएचयू की तरफ से स्टूडेंट पोर्टल पर मैसेज भी भेजा जाएगा। वहीं अनिवरत श्रीवास्तव जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में ही हमारा बीएससी मैथ्स में एडमिशन हो गया था, क्या मुझे हॉस्टल बीएचयू में मिल सकता है? अगर मैं अपने अनुमान से बताऊं तो चूंकि आप लिख रहे हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में ही बीएससी में एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी में, तो निश्चित रूप से आपका इंडेक्स भी हाई होगा, तो मुझे लग रहा है 100% आपको हॉस्टल बीएचयू में मिल जाना चाहिए। वहीं दिनेश जी भदोही उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस पीजी का एडमिशन कब से शुरू होगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस, आर्ट्स और एमएससी और एमकॉम सारे पीजी के सब्जेक्ट्स में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पिछले 1-2 दिन से शुरू हो गई है या आने वाले सप्ताह में 4 से 6 सितंबर के बीच निश्चित रूप से शुरू होगी। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल को आप चेक करते रहें और अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसको आप एक्टिव रखें, क्योंकि एडमिशन कमेटी की तरफ से ज़रूरी होने पर आपको फ़ोन भी किया जा सकता है, मेल भी किया जा सकता है। तो इस समय आप बिल्कुल चैतन्य रहें, इस समय आप जागरूक रहें और किसी भी तरह की गलती न होने पाए, तो आप सारे चीज़ों को देखते रहें और बहुत ही जल्द सारे विषयों में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। यानी सोमवार से निश्चित रूप में जो बचे हुए डिपार्टमेंट भी होंगे वो 4 से 6 के बीच में शुरू कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं सुशांत कुमार जी चंपारण बिहार से और रिया श्रीवास्तव जी वाराणसी से, जबकि मिडुम जी अरुणाचल प्रदेश से लिख रही हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और इस प्रक्रिया को शुरू करने में इतना देरी क्यों हो रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है और ऐसा पता चला है कि 1-2 दिन में या अधिकतम सोमवार तक इससे संबंधित प्रक्रिया निश्चित रूप से बीएचयू के द्वारा आरंभ कर दी जाएगी। तमाम तरह की समस्याएं आने की वजह से, बीच बीच में तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें आने की वजह से इस प्रक्रिया को अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं किया जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल जो पंकज कुमार जी राजस्थान से पूछ रहे हैं कि सर रिपोर्टिंग कब तक हम लोगों को करना होगा? प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा, उस एडमिशन लेटर पर साफ साफ लिखा होगा कि आपका एडमिशन जहां हुआ है उस कॉलेज में किस डेट तक और कितने बजे तक आप अपने आप को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, कितने सेट में लेके जाना है, कितने बजे जाना है, कितने दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपके एडमिशन लेटर पर निश्चित रूप से साफ साफ लिखा होगा। उस निर्देश के अनुसार ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं उदय भान सिंह पंजाब से लिख रहे हैं कि सर पीजी इकोनॉमिक्स के बारे में भी कुछ अपडेट दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पीजी इकोनॉमिक्स में जितना मैंने जानकारी इकट्ठा की है उस जानकारी के अनुसार इकोनॉमिक्स पीजी बीएचयू में कुल लगभग 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें सभी कॉलेजेस मिलाकर के 250 सीट है। यानी इकोनॉमिक्स पीजी में एडमिशन यदि आपको पाना है तो लगभग 5 से 6 बच्चों की फाइट एक सीट पर होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिक्स में भी रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है, जो पहली लिस्ट है, वह मंडे तक जारी हो सकता है। और साथ ही साथ पिछले 2-3 दिनों में जो इकोनॉमिक्स पीजी में कुल पीसी के 15 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया गया है और निश्चित रूप से उनके पास फीस जमा करने की भी सूचना भेज दी गई है, जो बच्चे कट ऑफ में आए हैं। और इन पीसी कैंडिडेट का 9 सितंबर के आसपास चिकित्सीय जांच होगी, मेडिकल चेकअप किया जाएगा और योग्य कैंडिडेट का एडमिशन पूरा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं एक अंतिम सवाल लेते हैं जो अंजलि शुक्ला जी दिल्ली से पूछ रही हैं कि सर पीजी में भी मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। देखिए,
पीजी में मॉपअप राउंड चलाने की ऐसी कोई संभावना नहीं है, न तो ज़रूरत है। ज़्यादातर पीजी के सब्जेक्ट्स में 3 राउंड के आसपास रेगुलर 3 राउंड चलना है। अगर रेगुलर 3 राउंड में हमारी पीजी की सभी सीटें भर जाती हैं, यानी पीजी में सारे सब्जेक्ट्स 3 राउंड में सीटें भर लेता है, तो उस कंडीशन में और भी रेगुलर राउंड चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर 3 राउंड में भी हमारी सीटें फुल नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार 1-2 राउंड और भी चलाया जा सकता है, लेकिन मॉपअप राउंड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेगुलर राउंड की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इस तरह की संभावना बहुत कम है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों की जानकारी देने की कोशिश की है। आप यदि बीएचयू एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित कोई सवाल यदि आपके हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई एडमिशन से संबंधित अपडेट आता है, मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।